हाय ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका नए वीकेंड वीडियो पे। आज का हॉलीडे है तो कोशिश किया कि आज ही वीडियो को बना के आप लोगों के लिए जो मेरा व्यू बोल रहा है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक डब्ल्यू डी गेम थ्योरी, उसके हिसाब से मेरे को जो नज़र आ रहा है मैं आप लोगों के सामने पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। अभी जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का चार्ट है तो हमारे को पता है कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो आगे समझने से पहले मैं कुछ एक हिंट देना चाहता हूँ आपको। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मेरी कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन सलाह नहीं है। जो इलेक्ट वेव और डब्ल्यू डी ज्ञान के कंसेप्ट हैं उनके बेस पे मैं आपको स्टडी शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अभी वो स्टडी गलत होती हैं या सही होती हैं वो आप लोगों के सामने है। आज तक जो भी स्टडी हैं, जितनी भी ख़राब हुई हैं या पास हुई हैं, वो सब आपने समझी हैं। तो मैंने आप लोगों को बोला कि सेबी की काफ़ी गाइडलाइन ऐसी हैं कि वीडियो मेरे को डिलीट करने पड़ रहे हैं। और अच्छी बात भी है कि भी वीडियो आप लोग एक बार देख लो और चीज़ों को समझ लो। बाकी ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इसमें टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है जिसमें मैं एजुकेशनल अपने चार्ट्स पोस्ट करता हूँ। उनको चार्ट्स को आप समझ के खुद का चार्ट उसके साथ मिला के अपनी स्ट्रेटजी को फ़िल्टर कर सकते हो। मैं ये थोड़ी बोलता हूँ कि मैं 100% सही हूँ, नहीं। हम सिर्फ रूल फॉलो करते हैं। अगर हम रूल फॉलो करेंगे हमारे लिए सफिशेंट है वो चीज़। अगर हम रूल फॉलो नहीं कर सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना ट्रेडिंग कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। तो आशा है आप लोगों को मेरे जो व्यू है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो यूट्यूब चैनल आपको पता ही है। आपको अच्छे लग रहे हैं तो क्या करना चाहिए, गलत लग रहे हैं कमेंट कर सकते हो गलत पे, अच्छा नहीं है एनालिसिस। तो देरी ना करते कंटेंट जो है हमारा, हम एजुकेशनल व्यू से ही सारी वीडियो बना रहे हैं। चलते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, टॉप लगा था। हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था बट हमने समझ लिया था किससे, इलेट वेव से, कि भाई यहाँ पे इस पॉइंट पे थे हम टॉप पे। वहाँ से हमने समझ लिया था कि मार्केट में फॉल आने वाला है। वो हमने समझा है और पकड़ा है। अभी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। अभी मैंने जो चार्ट रीड किया है कि भाई टॉप से जो वेव का जो फॉल था ये था वेव ए। अभी प्राइस चल रहा है वेव बी के अंदर। तो वेव बी के अंदर प्राइस चल रहा है तो क्या कर सकता है प्राइस, ये करेक्शन है, फ्लैट करेक्शन एलेट वेव के हिसाब से। तो ये फ्लैट करेक्शन में प्राइस कहाँ तक जा सकता है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। प्राइस नया हाई ब्रेक कर सकता है। इस करेक्शन के अंदर प्राइस क्या करेगा, इस हाई को भी ब्रेक करने की पॉसिबिलिटीज़ रखता है। ये मत समझ लेना कि यहाँ से ट्रेंड बदली हो गया। अगर ट्रेंड बदली होगा, मैंने एक लाइन लगाई हुई है 64978, अगर प्राइस इसको टच कर देता है डेफिनेट ट्रेंड बदली हो जाएगा। कोई वो नहीं है इसमें दो राय, ट्रेंड बदली नहीं हुआ है। इसको टच करने के बाद बिल्कुल डेफिनेट ट्रेंड चेंज हो जाएगा। फिर कोई डिप आए, हर डिप के होंगे ऊपर के होंगे। तो अभी जो रेंज है अपनी क्या है कि भी हमको कहाँ क्या करना है। तो हमारा जो लेवल है, ये सारे रेजिस्टेंस जोन है, ये 59,500 से लेके 6,200 तक रेजिस्टेंस जोन है और अच्छे खासे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। अभी हम कैसे समझें कि भाई नेक्स्ट ट्रेंड वेव सी के अंदर प्राइस कब आएगा। दो ही रूल है अगर आपको वे सी पकड़ना है। पहली चीज़ है कि हमारी गेन प्रेशर डेट को प्राइस ने क्या करना पड़ेगा, डाउन साइड में क्लोजिंग लेनी पड़ेगी, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, मार्केट गैप डाउन से चलेगा, वो गैप फिल नहीं होना चाहिए।
तीसरा रूल क्या है कि भाई जितना टाइम पीरियड इस वेव के अंदर लगा है, इस वेव के अंदर उतने टाइम पीरियड मार कर लो। उनके लो ब्रेक होंगे, नीचे क्लोजिंग आएगी, तो उसी कैंडल जो टाइमिंग कैंडल होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होता है। कि पहली कैंडल तो हमारी है कि भाई जितना टाइम लगा है इसका 50%, हाफ पीरियड की कैंडल। दूसरी क्या है, 25% या 1/4 ये कैंडल। और तीसरी कैंडल क्या है, सेम इट इज़, जितना टाइम पीरियड इसने लिया है इतने टाइम पीरियड की वो कैंडल। ये 3 टाइम पीरियड। और जो आखिरी कंफर्मेशन होगा, जो आपको कब पता लगेगा, जब ये स्विंग लो ब्रेक हो जाएगा, क्रिटिकल 52,783 के आसपास का लो है, तब आपको ये बिल्कुल ही कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये वेव सी चल रहा है। ठीक है, अभी और क्या साइन हो सकते हैं, तो प्राइस यहाँ से डाउनवर्ड में कंटिन्यू यहाँ आके नहीं गिरेगा कि वह डायरेक्ट गिरा है, हो सकता है गिर भी जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। प्राइस क्या करेगा, यहाँ स्विंग, इस तरीके का स्विंग बनाएगा, देन आफ्टर इस स्विंग को ब्रेक करेगा ना, आपको पता लग जाएगा कि भैया ये स्विंग टूटा। और नीचे में प्राइस एलिट वेव का जो काउंटिंग रूल है कि हर स्विंग 127% का होना चाहिए, अगर वो फिल कर देता है तो आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ से ही स्टार्ट हो गया वेव सी, इसके ऊपर प्राइस फिर जाएगा नहीं। तो अभी लेवल्स क्या बोल रहे हैं भाई, 60,200 का लेवल है यहाँ पे, अगर बाय द वे प्राइस इसके ऊपर चला जाता है तो नेक्स्ट जोन आता है हमारा 6,500, उस जोन पे जाके हमारा नेक्स्ट लेवल निकल के आता है। तो अभी गेन के नंबर हमारे पास ऑलरेडी हैं, रेजिस्टेंस हैं और हमारी गेन डेट है, मल्टीपल चीज़ होगी। फिर हमारी टाइमिंग कैंडल है वो होगी, फिर मैंने बताया कि स्विंग होंगे, यहाँ पे इस तरीके के स्विंग फॉर्म होंगे। तो लॉट ऑफ स्टडी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा होगा। तो अभी हमारी गेन डेट थी लास्ट की 15 जून की थी ये, कि भाई 15 जून की डेट थी, तो प्राइस ने क्या किया यहाँ पे आप देख सकते हो 15 जून। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में क्या चल रहा है, बाई डिप चल रहा है, लो के पास मार्केट आया फिर बाउंस बैक कर गया। तो ये स्ट्रेटजी है जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारे को राइट डायरेक्शन में रखती हैं। लगभग क्या, मोस्ट ऑफ टाइम 70 टाइम हम राइट साइड में ही मिलेंगे ट्रेडिंग की डायरेक्शन में। ये सब क्लोजिंग बेसिस पे ही ये स्ट्रेटजी अप्लाई होती हैं। तो अभी डाउनवर्ड में बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्या बन रहा है, तो डाउनवर्ड में सी वेव मिनिमम 61% आता है पूरे स्ट्रक्चर का। मतलब कि अगर हमारा एक्सटेंशन डालते हैं हम 0 पॉइंट से, ये हमारा टॉप था, ये हमारा 0 पॉइंट है, यहाँ से वेव ए और जो हाई लगेगा उसका एक्सटेंशन डाल लेंगे। ये समझ लो जो हाई है मैं उसको मान के आपको लोगों को दिखा रहा हूँ। जो 61% का जो रेशियो है 51,407 का आ रहा है, तो मिनिमम प्राइस इतना लीड करेगा ही करेगा। मिनिमम का रूल है कि भाई इतना तो उसको देना पड़ता है, मिनिमम रूल का है। अभी उसके अंदर आपको पता है कि वेव सी बनेगी तो उसमें स्विंग बनेंगे, हो सकता है 5 स्विंग बने, 5 स्विंग तो बनेंगे, तो आपको पता है अभी वो 5 स्विंग कहाँ बना रहा है मार्केट, वो तब का तब देखेंगे। तो कुछ एक मैंने लेवल्स ड्रा कर रखे कि मार्केट की मैक्सिमम रेंज कहाँ तक खिंच सकती है डाउनवर्ड में, क्योंकि हम तो एक इन्वेस्टमेंट तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं। तो डाउनवर्ड में मैंने ये लेवल्स यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं 49,300 से लेके और 44,390 तक, ये जोन है। इसके बीच में लेवल क्या है, 47,480 का लेवल है। तो मतलब कि इन लेवल्स क्या है, क्या मार्केट इनके ऊपर से रिवर्स कर सकता है, कर सकता है। कहाँ से कर सकता है, अगर वहाँ तक नहीं मार्केट आता। तो ये 2 लेवल्स हैं, 5566, 52,175। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर ले। तो अभी एक इम्पोर्टेंट और बता रहा हूँ कि 50,290 का बड़ा स्ट्रॉन्ग नंबर है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ गई डेली वीकली तो डेफिनेट आपके नीचे के जो ग्रीन लाइंस हैं वो सारे कैप्टा आ जाए, क्योंकि एक नंबर है ये स्ट्रक्चर से जहाँ से भी आया है
इसके नीचे प्राइस क्या होगा, इन लेवल्स में हिट मारने की कोशिश करेगा। और क्या हो सकता है यहाँ पे, अभी जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, अभी रेजिस्टेंस जोन ये है, हमारी कैंडिडेट्स हैं, तो क्लियर है। अभी यहाँ हमें स्विंग बने हुए हैं, आप इन स्विंगों को समझ सकते हो। यहाँ भी एक स्विंग बना है छोटा सा, तो इस स्विंग के नीचे अगर कैंडिडेट के नीचे मार्केट आ रहा है तो मतलब क्या बनेगा वहाँ पे, भाई प्राइस हायर हाई में था और लो लो लगा दिया, तो प्राइस की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड में होगी। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अभी टाइम पीरियड और बता देता हूँ कि भाई हमारी करेक्शन का अभी जो वेव चल रहा है कितना टाइम ले सकता है। एज यूजुअल बी वेव पे डिपेंड करेगा। अभी भाई हमारा ये कैंडल 39 डेज़ की ये ए वेव बनी थी, तो अभी हमारी बी वेव इससे 3x तक जा सकती है, 120 डेज तक, 120 दिन तक मैक्सिमम खींच सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं खींचेगी। कम कितना खींच सकती है, सेम इट इज़ भाई 39 के आगे, 39 तो आपका मिनिमम लेती है, थोड़ा बहुत 39 तो लेगी, लेकिन 39 तो इधर ही हो गया था भैया। अब 39 से 39 का डबल करोगे तो लगभग 78 तो देख लो, अभी 78 डेज है, तो हमारे को पता कि भाई 28 जुलाई 78 डेज है और 3 गुना टाइम ले सकती है, तो 120 दिन का पीरियड लोगे तो मैक्सिमम 120 दिन का लेवल आता है हमारे पास 25 सितंबर का। अगर ऐसा है तो टाइम पीरियड के हिसाब से हमारे पास डेट भी है। और क्या हमारे पास, जैसा स्विंग ये इधर बनाया है, आपको इंडिकेट कर रहा हूँ मैं अभी कि भाई ये स्विंग है, जो ऐसा स्विंग अभी प्राइस 3 मूव में गया ऊपर, अगर यहाँ पे आके ऐसा स्विंग बना देता है और प्राइस इसका भी 127% चला जाए, लेकिन जो ये स्विंग बनेगा ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो मतलब क्या है कि यहाँ से 5 मूव में मार्केट चली जाएगी, तो इसका मतलब ये वेव बी नहीं है, प्राइस किस में जा रहा है, इम्पल्स में जा रहा है। आपको ये भी पता लग जाएगा कि भाई आप कहाँ से चेंज हो रहे हो, इन एडवांस पता लग जाएगा आपको। 64,978 जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से ही पता लग जाएगा, यहीं कहीं पता लग जाएगा कि ऐसा हो रहा है। और ऐसा भी होता है कि मार्केट यहाँ से यूँ गिरा, यहाँ गया, हम सोच रहे कि भाई ये वेव 4 का लो बना है और प्राइस इसके थोड़ा सा नीचे जाके या पैरेलल में जाके वापस से लो को काट देगा, मतलब ये एक क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 सी का बनेगा। ऐसा भी हो सकता है। तो फुली सभी तरीके की मैंने स्टडी आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है बैंक निफ्टी में। तो इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, अभी देख लो, सिंपल लेवल है कि जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे अपने हिसाब से क्या होंगे, 48500 एंड 44100, ये नंबर्स हैं WD गैन के। इन नंबर के आसपास आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन नोट करना है, हायर हाई या लोअर लो लगने का। जैसा आपको प्राइस एक्शन मिले उस हिसाब से डायरेक्शन आप देख सकते हो। अभी चलते हैं निफ्टी के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी है तो निफ्टी की औकात का है, फिर निफ्टी ऊपर चली जाएगी। अरे यार चलो जी, बस आती है बात अभी निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर सीन क्या बन रहा है, चलो हमारी नेक्स्ट डेट गैन डेट है 30 तारीख की है, वो सभी सेक्टर में अप्लाई होती है, कोई भी सेक्टर हो, एवरीबडी इन वर्ल्ड यू कैन बैक टेस्ट। तो अभी 2024 में एक टॉप लगा था 27 सितंबर के आसपास का, और वहाँ से मार्केट ने क्या बनाया, वेव ए वेव बी में गया प्राइस, 127% यहाँ पे भी नहीं गया है, तो पता है कि प्राइस सी में चल रहा है। अभी ए और बी ने कितना टाइम लिया है उसके हिसाब से सी का भी तो टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। भाई ए से बी वेव ने टाइम लिया है 315 डेज। अभी सी वेव हमारा मैक्सिमम 315 दिन लगा सकता है डाउनवर्ड में,
अभी अगर ये सी वेव है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ कि भाई सी वेव मैक्सिमम 315 दिन, 370 315 315 का मतलब है कि भैया यहाँ से नीचे में मार्केट अगर वन थर्ड करते हैं हम 50, तो 315 का जो टाइम पीरियड आता निकल के 150 और 160 दिन के आसपास आते हैं। एक सेकेंड में कर लेते हैं इसको भी कैलकुलेट। 315 डिवाइड बाई 2, तो ऑलमोस्ट 158 दिन के आसपास का आपका टाइम पीरियड निकलता है। तो अभी देख लो आप टॉप से भैया 158 दिन मेरे कहाँ आते हैं, तो 158 दिन आते हैं मेरे लगभग 26 अगस्त को। तो जो 158 दिन की कैंडल है वो 26 अगस्त में आ रही है, तो उसका हाई लो इम्पोर्टेंट रहेगा क्लोजिंग बेस पे। तो उससे पहले हमारे पास एक टाइम पीरियड आता है 79 पीरियड का। भाई 79 की कैंडल कहाँ आती है वो भी इम्पोर्टेंट है। जब तक प्राइस उसके ऊपर है, तो ये 5 मई की कैंडल है, प्राइस इसके ऊपर है क्लोजिंग, तो क्या देखेंगे हम बुलिश। अगर हम नीचे है तो क्या देखेंगे डाउनवर्ड में। तो अभी प्राइस ने कितनी बार क्लोज दिया ऊपर, सिर्फ एक बारी क्लोज दिया था, लेकिन वो 79 से पहले क्लोजिंग आई थी, बाद में नहीं आई थी। उसके बाद के एक क्लोजिंग आई थी इसके ऊपर, जो आई थी कब, 6 मई को आ रही थी, और 6 में 7 8 9 मई को वो फेल हो गई थी। तो 9 मई को फेल होने के बाद अभी आप खुद समझ सकते हो कि मार्केट गैप डाउन से आया और नीचे में कितने पॉइंट की रैली दी है इसने, 715 पॉइंट की रैली डाउनवर्ड में दी है। ठीक है, अभी इसी जोन में आके फिर से रिजेक्शन ले रहा मार्केट, अभी फिर इसी जोन में आके क्या ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस भी हैं। तो अभी ये यहाँ से जोन देखोगे कि 24,340, 24,280 और 24,150, ये रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे। जब तक प्राइस यहाँ आएगा, प्राइस को ऊपर जाने के लिए गैप से ही ब्रेक करना चाहिए इसको, नहीं तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और रिजेक्शन ले आएगा। चलो अभी अगली चीज़ और समझते हैं कि भाई अभी प्राइस ऊपर से गिरा था सी वेव के अंदर, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट सी का था। 1 मूव, सेकंड मूव, थर्ड मूव, 4 मूव, 4 मूव है। तो अगर प्राइस 5वें मूव में जाएगा तो जो ये स्विंग होगा इसका 127% नीचे में लो लगाना पड़ेगा फिर प्राइस को, तभी लिड वेव में उसकी काउंटिंग की जाएगी। तो अगर हम ये समझते हैं कि भाई 5 मूव में बाजार को नीचे जाना चाहिए, तो डाउनवर्ड में 127% क्या होगा, तो मैंने सिर्फ करंट जो स्विंग है हाई लो है उसका ही लगाया, तो 21,524 का लेवल निकलता है नीचे में। तो अभी ये जो क्या चल रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस प्राइस से टॉप से गिरा जो, ये यहाँ पर ABC की करेक्शन एंड हुई इतनी, इसके ऊपर प्राइस गया है X के लिए और वापस से लो लगाया, ये बनाया Y। अभी यहाँ पे प्राइस ने X को ब्रेक कर दिया, मतलब कि अगर प्राइस को बुलिश रहना है तो ये लो है ना जो हमारा 23,070 का, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर जिस दिन ये ब्रेक हो गया आपको पता लग जाएगा कि मार्केट के ब्रेक फेल हो गए, मार्केट के ब्रेक फेल हो गए हैं। एक्स इनवैलिडेशन पॉइंट पे हाई कट गया है, मतलब कि बाई डिप्स इसके हिसाब से है, बट हम अलर्ट है। क्यों अलर्ट है, ये 4 का राइज था और यहाँ पे ए बना, बी बना, हो सकता है सी बना रहा हो, ऐसे करेक्टिव राइज में ए बी सी बना रहा हो, तो यहाँ पे ए बना और ये बी बना है और अभी बनने लग रहा है सी। तो सी में प्राइस 61 मिनिमम देगा अपना एक्सटेंशन बेस पे। इसको कॉम्प्लेक्स करेक्शन में प्राइस घुसा हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी तो साथ चल रही है ना, अकेली निफ्टी क्या करेगी, बैंक निफ्टी तो पूरा सेक्टर हिला देती है जब चलती है, जो नहीं चल रहा उसको भी चला देती है अपने साथ में। तो अभी 0 पॉइंट है, अगर ये ए, ये बी, ये सी है, तो 24,566 का लेवल बनता है सी का
कि भाई सी वहाँ पे फुलफिल होती है, उतना होने के बाद की बात है। हो सकता है ये ए बी सी भी ना हो, ये भी तो है ना। तो ये लेवल ऊपर की तरफ है कि भाई इसको पूरा करेगा तो ए बी सी को रीड करेंगे, करेक्टिव राइज में अपर साइड रीच करेगी। तो अभी ब्रेक, ट्रेंड ब्रेक का होगा तो ट्रेंड ब्रेक दो जगह होगा, या तो 25,425 के ऊपर, यहाँ पे एक रिजेक्शन एरिया ज़रूर है। तो ट्रेंड क्या होगा, यहाँ पे मेरे को लग रहा है जो हमने एलिट वे में सीखा है, यहाँ पे हिट करने के बाद क्या होगा, ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा, हम डाउनवर्ड नहीं देखेंगे इस तरीके से। पहली चीज़ हो सकता है कि भाई यहाँ पे ए बी सी की सी करेक्शन आई हो और प्राइस यहाँ से लीड करे और यहाँ पे एक्स बना के फिर गिरा दे मार्केट को, एक्स बनेगा और फिर मार्केट से नया लो लगा दे, ये भी हो सकता है। इस तरीके की पिक्चर बन सकती है। तो काफ़ी टाइम पीरियड लगेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की करेक्शन तो अभी स्टार्ट हुई है, बी में चल रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हो रही है, इसलिए मैं उसको बी रीड कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा ले रही है। इम्पल्स होती तो सेम टाइम पीरियड में वो हाई के ऊपर निकल जाती है। तो इस तरीके से क्या होगा, प्राइस एक्स में भी गिर सकता है और जो हमने बोला है कि ए बी सी में भी गिर सकता है। लेकिन नोट रखना कि 23,070 जिस दिन कटा निफ्टी गई, कहाँ गई, 24,500 सॉरी 21,500, 21,500 के पास एक हमारा नंबर है 21,460 का, काफ़ी बढ़िया नंबर है। अभी यहाँ के नीचे घुसने का मतलब है कि 1000 पॉइंट का फॉल आपको मिल सकता है, लेकिन हमारा यहाँ पे काफ़ी सारा कॉन्फ्लुएंस एरिया बनता है 21,460 से लेके 20,770 के बीच में, जहाँ हमारे को इन्वेस्टमेंट के तरीके से ही निफ्टी को देखना है। अभी यहाँ पे प्राइस आएगा नहीं आएगा ये मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं। तो अभी लेवल्स इम्पोर्टेंट, अभी ये जोन है ये इम्पोर्टेंट है, ऊपर 25,700-600 का जोन है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर गया मार्केट तो गैप अप से जाना चाहिए 340। अब यहाँ पे बिहेवियर देखना है। तो अभी हमारी गैन डेट थी ये 15 तारीख की, तो निफ्टी ने भी क्या किया, बाई डिप होता है हमारी ऊपर क्लोजिंग आने के बाद। आप खुद देख सकते हो कि ये दोनों इंडेक्स मज़े से चल रहे हैं, डोंट वरी बी हैप्पी। और यहाँ पे हमारा सपोर्ट था 23,830 का, मार्केट ने रेड कैंडल बनाया और वहीं से सपोर्ट लिया और वापस से यू टर्न कर लिया। अभी नेक्स्ट डेट है 30 जून की। एवरी स्क्रिप्ट सभी में ये अलाउ करता है, कहीं भी लगा के आप चेक कर सकते हो। तो मेरे पास इतना ही कंसेप्ट था जो मैंने आप लोगों को ब्रीफली स्टडी करने की कोशिश किया कि भी ऐसा हो सकता है। और 8 जुलाई की एक टाइम स्क्वायर डेट आती है जिसको बोलते हैं गैन प्राइस टाइम स्क्वायर। तो 8 जुलाई की है, वो देखेंगे तब क्या होगा। उस दिन लगभग कुछ अच्छा मोमेंट हो जाता है। बाकी टॉप बॉटम के लिए नहीं प्रेडिक्ट करते हम उसको कि भी टॉप बॉटम दे देगी, इंट्राडे कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इन एडवांस सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। जब तक हमारी गैन डेट के नीचे कोई भी क्लोजिंग नहीं आएगी, हमारे को बेरिश बिल्कुल भी नहीं होना है। चाहे कोई भी चीज़ हो, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, क्रिप्टो, कुछ भी हो, हर जगह आपको रूल फॉलो करना है। अगर आपने रूल फॉलो किया तो आप क्या हो गए, हर बार 80 टाइम या 70 टाइम राइट डायरेक्शन में रहोगे हमेशा। तो 15 तारीख का एक डेमो देख लो कि गोल्ड में क्या हुआ है, आप लोगों को पता लग जाएगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग। MCX गोल्ड सिल्वर, और चलो सिल्वर में दिखाता हूँ एक कि जो बैंक निफ्टी में बन रहा है, ये मूव सिल्वर में बना है ना, ये राइज हुआ था प्राइस, एक 3 मूव में गया था ना। मैं भी इसको 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर रहा था। जैसे ये 2,32,000 उड़ा है तो अपनी सिल्वर का आके पड़ी 2,10,000, मतलब कि 32 के नीचे में आपकी सिल्वर 22,000 पॉइंट टूट गई है सिर्फ इस लो के नीचे। अभी गैन डेट पे भी देखो कि भी गैन डेट ने आपको अप ट्रेंड से बचाया कि नहीं बचाया। तो हमारी 15 तारीख की गैन डेट थी ये,
तो अगर यहाँ से देखो कि नेक्स्ट डे ही सिल्वर की क्लोजिंग नीचे थी, कंटिन्यू डाउनवर्ड में, 2.5 लाख से डाउनवर्ड में 40,000 पॉइंट उसके नीचे में। ऐसे ही सारी कैंडिडेट काम करेंगे आपकी। ये तो आपकी सिल्वर होगी। गोल्ड के ऊपर भी देख सकते हो कि भाई गोल्ड में एक्चुअल हुआ है कैसा। तो गो टू गोल्ड, गो टू गोल्ड, चलो जी देखते हैं गोल्ड पे क्या 15 तारीख में कुछ हुआ है यहाँ पे। ये हमारी 15 तारीख है, देख लो गोल्ड इसके नीचे में कितना गिरा है। यहाँ से क्लोजिंग आई है तो रेजिस्टेंस के नीचे वैसे अगले दिन की ओपनिंग थी, खुद देख सकते हैं कि भैया 1,52,600 का लो था, उसके नीचे में गोल्ड 1,40,000, लगभग 12,000 पॉइंट नीचे गिरा गोल्ड। क्रूड ऑयल को देख लो भाई, चीज़ें एक जगह काम कर रही हैं, सभी जगह काम कर रही हैं, तो वो तो हमारे को समझ आना ना। तो देख लो अभी 15 तारीख हमारी कहाँ थी, 15, ये देखो जी 15 जुलाई और क्रूड ऑयल का लो था 75.50 का। 75.50 से क्रूड ऑयल आके पड़ा 65.40, 1,000 पॉइंट ये भी नीचे है। नेचुरल गैस देख लो कि भाई कैंडिडेट अगर काम करें तो सभी जगह करेंगे ना। नेचुरल गैस में तो बाइंग चल रही है एज पर, देखते हैं। लो जी 15 तारीख को ही बॉटम लगा है, 15 तारीख से नेचुरल गैस ऊपर ही चल रहा है। तो सारी चीज़ क्या है, सिंक में होता है भाई स्ट्रेटजी। बाकी चलो एक स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ कि हाउ टू प्ले इन एवरी स्क्रिप्ट, कैसे आप कोई भी स्क्रिप्ट के अंदर प्ले कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि भाई ट्रेडिंग का तरीका, हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि भैया हमारे को अगर कोई ट्रेडिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं हम। तो चलो ओके, कहाँ गए ये। अगर ऐसा कोई वेव बन रहा है भाई, इसके अंदर स्विंग मार्केट ऐसे ऐसे स्विंग बनाता जा रहा है, आपको ये एक अलग वेव होती है, चाहे डाउन में जाए चाहे अप में जाए, कि भाई ये अप में गई है एग्जांपल, ऐसे। तो ये इसमें सिंपल ट्रिक यही है कि जैसे ही स्विंग हाई कितने परसेंट का लगे, 127% का, भाई ये स्विंग हाई था, प्राइस की इसके ऊपर जो मूव आया है सिर्फ टेस्ट करने से, अगर प्राइस 1.272 या 127% उस स्विंग का जो राइज से गिरा है, अगर इतना ऊपर रीच कर लेता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और जो रिस्क होता है हमारा, वो रिस्क होता है जो स्विंग लो लगा वो टच नहीं होना चाहिए। टच हो गया तो वहाँ पे एग्जिट कर लेना है। ऐसे ही कंटिन्यू रहता है ट्रेंड। ये तो हमारा हो गया एक वेव। इस तरीके की वेव पक्की मिलेंगी आपको, हर रोज़ तो मिल ही जाती है। दूसरी वेव होती है कि भाई प्राइस ने यहाँ पे आके एक डिप दिया बड़े बड़ा, ऐसे। ये हो गया, इसके अंदर हो गया रिस्क बड़ा। अगर ये रिस्क बड़ा है तो इसमें क्या होता है, ये करेक्शन का पार्ट है और ये चल रहा था, ये इम्पल्स का पार्ट था। तो इसमें क्या है कि भाई प्राइस गिरा, एक स्विंग हाई बनाया, हम क्या करेंगे भाई, इसके 127 नीचे शॉर्ट करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा बड़ा। तो हम इसमें अगर ट्रेड करेंगे तो दो चीज़ होंगी, या तो हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा या हमारे को रिवर्स ट्रेड मिलेगा। कहाँ पे, इस स्विंग के ऊपर। इसका रूल यही है, आपको अपोजिट में रिवर्स ट्रेड मिलेगा, लेकिन इसमें रिस्क बड़ा होता है। इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा तो सेम कैसा स्ट्रक्चर रिपीट करेगा, जैसा ये स्ट्रक्चर रिपीट हुआ फिर से ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे रिपीट होगा, ऐसे। तो अभी आपके लिए बेस्ट क्या है, इसमें इस करेक्शन के अंदर वेट कर सकते हो। अगर आप इस करेक्शन के अंदर नहीं वेट कर सकते तो आपको इसके अंदर भी मूव मिलेंगे ऐसे।
इस तरीके के मूव मिलेंगे। उन मूव को आप समझ के ट्रेड ले सकते हो। इनके अंदर आपको मूव मिलेंगे ऐसे। अभी आपके पास क्या होगा, इसमें टाइम पीरियड कम होगा, इस तरीके के आपको मूव मिलेंगे इसमें। तो आप इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर पकड़ के ट्रेड ले सकते हो तो ले लो, रूल सेम रहेंगे। अभी हमारे को पता है कि आगे कैसा मूव बनेगा। अगर हमारा एसएल जाता है तो क्या होगा, अगर नहीं जाता तो क्या होगा। देन आफ्टर क्या होगा, करेक्शन ख़त्म होने के बाद फिर से कंटिन्यूटी कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ये अपवर्ड डायरेक्शन होगा। अगर हम इसको डाउनवर्ड में समझते हैं तो सेम डाउनवर्ड में भी ऐसे ही होगा। इसको अपोजिट कर दोगे तो चार्ट को इन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, तो आपका ट्रेंड क्या होगा, ऐसे बन जाएगा। फिर भाई हम डाउनवर्ड में आए, स्विंग लो को लगते आया मार्केट, नीचे चला गया और नीचे में 127% का रूल, फिर राइज लिया, करेक्टिव राइज, उसके अंदर मूव बने हैं वैसे ही 1 2 3 1 4 5। जो एसएल हंट होंगे मैक्सिमम किस में होंगे, जिसमें आपको 3 मूव मिलेंगे ना, 3 मूव वाले के अंदर ही आपके एसएल हंट होंगे। 3 मूव, जैसे ये 3 मूव बने, या कोई इस तरीके का मूव 3 बन गए हो आपके, किसी भी साइड बने हो कि भाई ये 3 मूव बने। एग्जाम्पल फिर समझो कि भाई ये 3 मूव बने यहाँ से, 1 2 3। अभी क्या हुआ, आपने यहाँ शॉर्ट कर लिया है और आपने शॉर्ट करने के बाद प्राइस ने आपका एसएल उड़ा दिया, इसमें एसएल लगता है। लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी क्या होगी, रिवर्स ट्रेड, इसलिए प्लान वैसे ही करना है। तो ये चीज़ आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। डाउ थ्योरी के मुताबिक थ्योरी है ये, जैसे डाउ थ्योरी काम करती है वैसे ही ये काम करती है। लेकिन थोड़े से रूल, 1 2 रूल ऐड इसमें जो मैंने बता दिया आपको, इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एन एग्जाम्पल आपको निफ्टी के ऊपर एक 5 मिनट या 1 मिनट का भी, इवन तो किसी भी टाइम फ्रेम में जैसा रिस्क रिवार्ड चाहते हो वो टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, तो काम करेगी चीज़। तो चलो मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में निफ्टी का दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी देखो, अभी ये यहाँ से मूव आया है, सिंपल देखो कि मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, इस पॉइंट के नीचे शॉर्ट, नीचे मार्केट आया। अभी यहाँ पे क्या बने, छोटे स्विंग बने, तो बॉटम पे भी स्विंग बना, आप देख लो, छोटा सा स्विंग बॉटम पे बना है, मार्केट ने दोबारा इसका लो ब्रेक नहीं किया। फिर यहाँ पे एक बड़ा स्विंग बना है, इसके ऊपर भी मार्केट ने दोबारा पिछले का लो नहीं ब्रेक किया। अभी यहाँ पे देखो हाई लगाने के बाद एक छोटा स्विंग बना है, पिछला लो भी नहीं कटा और ऊपर का हाई भी नहीं काटा मार्केट ने, इसके ऊपर फिर से ट्रेड इनिशिएट हुआ। यहाँ पे एक स्विंग बना है, इसके ऊपर फिर इनिशिएट हुआ है, करेक्शन आया है यहाँ पे, इसके ऊपर इनिशिएट हुआ है। एंड ऑफ लास्ट आप देखोगे टॉप लगने के बाद एक बार इसने डिप दिया, हाई ब्रेक नहीं किया, वापस से लो ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आपका रिवर्स में ट्रेड था। अभी कंटिन्यू ट्रेल करते चलो इसको कि स्विंग ये बनते आ रहे हैं नीचे की तरफ, स्विंग स्विंग, तो एक भी हाई नहीं कटा अभी तक। यहाँ पे आके 3 पॉइंट पे एसएल हिट होता है, तो ये देखो हम बाई में गए, हमारा एसएल उड़ गया अगले दिन मॉर्निंग में, लेकिन इंट्राडे में कुछ नहीं मिला, गैप डाउन से ही शॉर्ट में था मार्केट। अभी नीचे गया है, जैसे स्विंग बनाता 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 टॉप से बॉटम पे स्विंग बनाया, तो हमारे पास क्या बना है यहाँ पे, प्राइस ने इस स्विंग के बराबर जो आया ना, हाई काटा है यहाँ पे इस वाले का, तो ये तो एसएल बड़ा बनना था। तो आपका डीप आया, फिर करेक्शन हुआ, प्राइस ऊपर गया, लेकिन लो पिछले वाला ये भी नहीं कटा ना अभी, तो ये लो नहीं कटा, आपको पता लग गया ना। अभी इसके ऊपर फिर से बाइंग करनी है, तो इस तरीके से हम ऊपर की तरफ बाइंग कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प होगा आप लोगों को। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं क्लोजिंग, मिलते हैं नेक्स्ट नए कंटेंट और नए वीडियो में। बाय ट्रेडर्स।